ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 9th के सभी बच्चों के लिए केमिस्ट्री का क्लास है। केमिस्ट्री क्लास का पहला चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब कि हमारे जो आसपास आप देख रहे हैं कैसे पदार्थ हैं, आप सभी ने ज़रूर देखा होगा। हमारे सब देखिए, अभी सामने आपके ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर है, आपके घरों में आपकी कुर्सियाँ होंगी, मेज होगा, पानी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमारे आसपास के पदार्थ है। ठीक है, तो अगर हम आपसे एक बात पूछें कि भाई पदार्थ है क्या, तो कहोगे सर जो हमारे आसपास सारी चीज़ें वो सब पदार्थ है, यही बोलोगे? नहीं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए हमारे आसपास के पदार्थ पहले होता क्या। पहले तो ये तो जानिए पदार्थ होता क्या। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पदार्थ होता क्या है, तब तक आप कैसे बात करोगे। पदार्थ के अंदर देखिए कुछ खूबियाँ होती हैं। पहली खूबी क्या होती है? सबसे पहले इसके अंदर द्रव्यमान होना बहुत ज़रूरी होता है। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम चाहें तो क्या बोलते हैं बेटा? मास बोलते हैं। अब द्रव्यमान को देखो एग्जैक्टली आप ये समझो कि जैसे वेट समझो, रियलिटी ये नहीं है। देयर हैव सम डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। जब आप ग्रेविटेशन नाम का टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। आप समझ लो जैसे बाज़ार में आप जाते हो तो आलू लेते हो, तो आलू कैसे लेते हो? 1 किलो आलू दे, 1 केजी आलू दीजिएगा या 1 किलो टमाटो दीजिएगा, तो जो बोलते हो तो वो होता है द्रव्यमान। मतलब कि देयर हैव सम मास, भले वो ज़्यादा हो भले वो कम हो। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर अच्छा ठीक है, पदार्थ के बारे में हम बचपन से आए ना, पदार्थ तो गैस होता है, गैस में कहाँ मास होता है सर? तो सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं कि गैस में मास होता है कि नहीं। सर पानी और उसको तो उठा दे तो समझ में आता है, लेकिन गैस में कहाँ मास होता है, हमको कैसे पता चलेगा गैस में मास होता है? तो सिंपल सा आप एक काम कर सकते हैं कि 2 गुब्बारे एक ही साइज़ के फुला लीजिए और ठीक है, और उनको बैलेंस कर आप पकड़ लीजिए। जैसे ही आप इसको छेद करोगे, जैसे ही आप इसमें छेद करोगे, ये सब प्रैक्टिकल बचपन बहुत सिंपल से, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसको आपने किया होगा या सुना होगा, इसको आप करोगे तो अब ये जो गुब्बारा होगा वो सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ जाएगा तो ये जो डंडा आप देख रहे हो ना, दरअसल अब ये डंडा कुछ ऐसा हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ पार्ट ऊपर आ जाएगा और ये फूला हुआ पार्ट नीचे ही रह जाएगा। ये क्यों पॉसिबल है? तराजू में कोई भी चीज़ अगर नीचे जाती है तो अपने वेट के कारण जाती है। वेट किसके कारण इंक्रीज होता है? मास के कारण इंक्रीज होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हवा में भी मास है। हाँ, वो मास ज़्यादा हो सकता है या वो मास कम हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव। मतलब कोई भी पदार्थ हो, हम किसी न किसी माध्यम से उसको अनुभव कर सकते हैं। हमारे अंदर वो फीलिंग ज़रूर आती है। अब कहोगे अरे कैसे? अगर आप मान लीजिए अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा है, कमरे बैठे हो और अब आप कभी लाइट जाती होगी तो ऐसे छू कर कुछ चीज़ें निकालते हो कि नहीं निकालते हो? ऐसे ये पकड़ते हो। तो जब वो लीजिए लेते हो तो क्या हो? तो छू कर ही तो पता कर। तो उस समय तो आपकी आँखें काम में करती नहीं है। अनुभव करते हो ना कि इसमें ज्ञान इंद्रिय क्या है हमारा, देख कर पता चल जाता है। कभी बैठे हो, एकाएक चल रहे हो, पैर पे गीलापन महसूस हुआ, क्या समझ जाते हो? गीला अगर लग रहा है, कुछ गीला है, तो क्या समझ जाओ कि वहाँ पे कुछ लिक्विड है, वहाँ पे कुछ द्रव है, यहाँ पे कुछ पानी है। मतलब कोई भी चीज़ आप समझ सकते हो। अब देखो जैसे हवा चलती है, जब पंखा चलता है तो आपको कैसे पता चलता है हवा चल रही है? हवा दिखाई दिया है आज तक आपको? कभी नहीं दिखाई दिया। तो सबसे पहले जो बात है कि पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होना चाहिए और उसके अंदर मतलब दूसरी चीज़ है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उसका अनुभव कर सकें। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ इसकी क्या होनी चाहिए? इसके पास आयतन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा? आयतन। अब आयतन क्या होता है? अब देखो आयतन को समझो, आयतन क्या होता है? दरअसल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए घनत्व का आप एक फॉर्मूला से मैं बताता हूँ। देखिए घनत्व को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। अब द्रव्यमान को अगर इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आयतन, भी को अगर इधर लाओ तो डी वी बराबर एम होगा, या भी बराबर आप कह सकते हो m/d। आयतन को समझ लो कि हवा को घेरने की ताकत, कितना ज़्यादा हम अपने आप को घेर सके 3 डायमेंशनल चीज़ों में। मतलब 3D स्ट्रक्चर को जैसे समझो, क्या ऐसे बताया, जैसे समझो आयतन के बारे में समझो। जैसे जो दूध नापने वाला जो लीटर होता है वो क्या नापता है कि वो एक ग्लास का एरिया बना, एक ग्लास का हवा बना है। अगर ग्लास में मान लीजिए ये जो आपका लीटर नापने वाला जो मशीन है, इसके अंदर कुछ नहीं तो हवा भरा हुआ है,
तो जब दूध को हम इतने हिस्से में डालते हैं तो कहते हैं ये 1 लीटर है। 1 लीटर को समझो मतलब कि आप वस्तु द्वारा स्थान घेरने की जो ताकत होती है, स्थान घेरने की जो कैपेसिटी होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं बेटा आयतन। तो कोई भी पदार्थ तभी वस्तु होगा जब उसके अंदर 3 ये क्वालिटीज़ होंगे। क्या होंगे बेटा? पहला द्रव्यमान होना चाहिए, दूसरा उनके अंदर ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव होना चाहिए, उसके अलावा इनके अंदर क्या होता है? दूसरा इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर आयतन होना चाहिए। और भी बातें हैं, एक बात और समझिए, ये समझ में आया? चलिए आगे देखिए। इसके अलावा तो ये हमारे 2 बातें होगी। इसके अलावा कि 2 अणुओं के बीच, चौथी जो बात अगर हम बताएं, अणुओं के बीच आकर्षण बल होना चाहिए। अब ये आकर्षण बल क्या होता है? क्या होता है आकर्षण बल? अगर हम बोलें कि आकर्षण बल होना चाहिए, आखिर ये आकर्षण बल है क्या? आखिर हम अगर आपसे डिस्कस करें आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, मतलब एक ये हो और ये हो, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे, दोनों अपनी एक दूसरे को क्या खींचे? दोनों एक दूसरे क्या करें? अपनी ओर खींचे। ये कहेगा तुम मेरे पास आ, वो कहेगा तुम मेरे, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। अगर ये 4 क्वालिटीज़, ज़्यादातर जनरली लोग सिर्फ 2 क्वालिटीज़ बताते हैं, एक पहला नंबर और एक तीसरा नंबर। पहला नंबर ज़्यादातर जो क्वालिटीज़ लोग बताते हैं वो कौन सा बताते हैं? या तो आपको पहला नंबर बताते हैं या तो तीसरा नंबर बताते हैं। क्या होता है पदार्थ? सभी कोई भी ऐसी वस्तु जो है जिसके अंदर द्रव्यमान तथा आयतन घेरने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हो गया? नहीं। तो पदार्थ के अंदर ये 4 क्वालिटी बहुत ही जरूरी है। पहला, उसके अंदर द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा, उसके उसको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकें। आयतन होना चाहिए। जैसे आप कहोगे सर हवा अगर नहीं बहेगी तो हम गैस को कैसे प्रेजेंट करें? सिंपल सी बात है। बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन बोला, सोचे होगे दिमाग में। तो एक बात बताओ, जिस कमरे में हवा ना हो उस कमरे में जाकर देखो, घुटन महसूस होती कि नहीं होती है? नाक आपका एक सेंस ऑर्गन है ना, एक ज्ञान इंद्रिय है ना, पता करता है कि नहीं करता है? बैठे रहो, खाना एकदम गरम गरम आता है, आहा सुगंध मिल जाता है, दुर्गंध मिल जाता है, तो कब कैसे मिल जाता है? स्मेल के थ्रू। समझ में आ रहा है? या अगर बहुत सारी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं। अब ज्ञान इंद्रियाँ इसीलिए लगाया, अब वो जरूरी नहीं कि एक ही ज्ञान इंद्रिय हमेशा लगा। अब हवा चलती है तो हमारे स्किन पर टच होती है तो हमें फील होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए अब हम बात करें पदार्थ कितनी तरह के होते हैं। तो पदार्थ हमारे बीच 3 तरह के पाए जाते हैं। ऐसा दरअसल 3-4 हमारे आसपास जितने भी आपने पदार्थ देखा होगा, 3 तरह की चीज़ों को आपने देखा होगा। पहला उसमें आपने देखा होगा 3 तरह में कौन कौन है भाई? सबसे पहला आपने देखा होगा ठोस। क्या देखा होगा बेटा? ठोस। फिर आपने क्या देखा होगा? द्रव। फिर आपने क्या देखा होगा बेटा? गैस। इसको शायद देखा नहीं होगा लेकिन फील तो जरूर किया होगा। अब ठोस है, ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, सबसे सिंपल सा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस कौन होता है? जिसका आकार क्या हो बेटा? निश्चित हो। ठीक है, जिसका आकार क्या हो बेटा? निश्चित हो, फिक्स हो। तो यही होता है, जिसका आकार क्या हो बेटा? फिक्स हो। जिसका आकार क्या हो बेटा? फिक्स हो। मतलब जो, जैसे देखिए ये मार्कर है, ये एक बार सिलेंडर बन चुका है, अब ये अपना आकार बदलेगा? क्योंकि हाँ सर बदलेगा, क्योंकि पूछ दीजिए, तोड़ दीजिए। अरे बेटा ज़बरदस्ती करोगे तो दुनिया का हर चीज़ हो सकता है, अपने आप नहीं ना होगा, नहीं होगा। दूसरा चीज़ इसमें क्या होना चाहिए बेटा? आयतन। आयतन भी क्या हो? ध्यान समझिएगा, क्या हो? आयतन भी निश्चित हो। तीसरी जो खूबी होती है, बहने का गुण नहीं होता है। गुण नहीं होता है इसके अंदर, बहने का गुण नहीं होता है। अरे क्योंकि सर पदार्थ बहता कहाँ है? अरे बिल्कुल, पानी को रख दो देखो तुरंत बहने लगेगा, गैस को रख दो गैस अपने आप चारों तरफ फैल जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? बहने का गुण नहीं होता है। चौथी जो बात होती है, अब चौथी बात, अब देखिए ठोस को अगर हम ध्यान समझिए, मैं बता रहा हूँ, ठोस को अगर हम बहुत किसी माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको बताया होगा किताबों में पढ़ा, ठोस के जो अणु होते काफ़ी पास पास होते हैं। काफ़ी क्या होते हैं बेटा? पास पास होते हैं। ठीक है ना, काफ़ी पास पास होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पास पास हो, देखो एक चुंबक ले लीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक चुंबक ले लीजिए, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। एक और चुंबक ले लीजिए, एक और,
एक और बार एक कंडीशन और ले लेते हैं। चलो इतने सारे कंडीशन, सब मान लीजिए भले हमारा फिगर थोड़ा उल्टा सीधा बन गया है, सभी का पावर सेम है, ठीक है। अब आपको ये मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को चपकने से आपको रोकना है, ठीक है। दोनों चुंबक एक दूसरे को खींच रहे हैं, आपको इनको चपकने से रोकना है। तो कुछ बच्चे दिमाग लगा, सर एक काम करिए चुंबक को पलट दीजिए, रोकना ही नहीं पड़ा, अपने आप पे दूर चले जाए। हम जानते हैं बच्चों का दिमाग कहाँ जाता है, आपको उस साइड में नहीं जाना है, थोड़ा सा यहाँ पे आइए कि अगर वो दोनों एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं और उसको रोकना है, रोके रहना है, जाने नहीं देना है, रोके रहना है, जाने नहीं देना है, तो बताओ किस कंडीशन में आपको रोकने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा? किस में बताओ, किस में? इसमें ताकत ज़्यादा लगाने का मतलब, अगर आपको उसको रोकने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, अगर आप किसी से पंजा लड़ा रहे हो और पंजा लड़ाने में आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? अपोजिशन के बाद भी ताकत ज़्यादा है। मतलब आकर्षण बल इस कंडीशन में क्या होगी? ज़्यादा होगी कि कम होगी? ये पास पास हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगी कि कम होगी? बोलो बोलो बोलो, ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं ठोस में, तो हम कह सकते हैं ठोस में जो तीसरी जो बात है, उनके बीच का जो आकर्षण बल होगा, यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, हम इधर लिख दे रहे हैं, अब ये ठोस का ही केस चल रहा है, ठीक है। तो आकर्षण जो बल होगा, कौन सा आकर्षण बल? बल जो होगा अधिकतम होगा। क्या होगा बेटा? आकर्षण बल क्या होगा? अधिकतम होगा। अब सिंपल सी बात सुनो, जिन लोगों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा, बहुत तेज़ी से एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो उनके बीच का जो गैप होगा, वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? तुम थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाएंगे तो देखिए जो एक दूसरे को काफ़ी तेज़ी से खींच रहे हैं, और अगर वो एक दूसरे को काफ़ी तेज़ी से खींच रहे हैं और खींचने के बाद जब एक दूसरे को पकड़े रहेंगे तो उनके बीच में जो गैप होगा वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? नहीं समझे? अपने हाथ को एकदम मजबूती से दोनों, इस हाथ से भी इसको दबाओ, इस हाथ से भी इसको दबाओ, तो बीच में एक हवा भी रखने का गैप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब जो इनके बीच का स्थान है, तो क्या होगा बेटा? अणुओं के बीच का स्थान बहुत अत्यंत कम होगा। समझ में आ रहा है? यही वो दो कारण हैं, ध्यान समझिएगा, यही वो दो कारण हैं जिसके कारण इनके आयतन और इनके आकार और इनके आयतन फिक्स होते हैं। यही वो कारण है, यही दो मेन जो वर्ड है ये वही है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये देख रहे हैं, इनके बीच में गैप अच्छा एकदम आराम से बैठा हुआ है। जैसे जैसे इसको देखिए आगे ले जाएंगे, देखिए ये जा रहा है, देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, देखिए लूज़ हो गया। मतलब मान लीजिए कि ये अणु है, मेरा एक हाथ अणु, एक इसका कोना अणु है और ये मेरा हाथ अणु है, ठीक है। इसको जैसे जैसे दूर कर रहे, देखो अभी है एकदम टाइट है, एकदम आकार बना हुआ है, फिर दूर ले जाओ, अभी भी छोड़ो, कुछ गैप तक आकार बना हुआ है, फिर ले जाओ, अभी भी आकार बना है, फिर ले जाओ, बना हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा आकार बंद। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना, अब ऐसा थोड़ा है कि एकदम, अब क्या हर ठोस एक जैसा होता है? स्पंज भी ठोस है, साबुन भी ठोस है, लकड़ी भी ठोस है, लोहा भी ठोस है, बहुत सारी चीज़ें ठोस हैं। तो क्या सबकी ठोसनेस, क्या सबकी कठोरता एक जैसी होती है? नहीं ना। तो वो एक रेंज होता है कि इसने गैप से, मान लीजिए इतने गैप के बीच में रहोगे तो तुम ठोस बने मान जाओगे। बात समझ में आ रहा है? इतने से इतने के गैप में, तो वो गैप का एक वो रेंज है, उस रेंज तक अगर ठोस के अणु जो अगर दूसरे दूर होते तो उनको हम ठोस की श्रेणी में रखते हैं। ठोस की श्रेणी में रखने का कारण क्या है? अपने आप आकार में कोई बदलाव ना हो, ठीक है। समझ में आया? तो ये था ठोस। अब आइए आगे, अभी ठोस को मैं हटा के द्रव की बात कर देता हूँ। अब ये सारे गुण यहीं पे रखे हैं, ठोस को अभी हटाकर हम द्रव की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बस कम कर देते हैं। चलिए, अब हम ठोस को हटाकर द्रव की बात कर रहे हैं। अब ये ठोस की बात नहीं चल रहा है, ये किसकी बात कर रहा है बेटा? द्रव की बात कर रहा है। सबसे पहला लाइन आकार, सबसे जो पहली और सबसे बेसिक लाइन है वो क्या बोल रहा है बेटा? आकार। अच्छा तुम खुद बताओ, क्या इसका आकार कभी से सही, तुम खुद बताओ कि क्या इसका आकार हो सकता है कभी? ध्यान समझिएगा, आकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कैसे? दूध लो या तेल लो या पानी लो, कुछ भी लो, ग्लास में डालोगे, ग्लास के आकार का, ग्लास में डालोगे, ग्लास के आकार का,
ग्लास में डालोगे, ग्लास के आकार का, बाल्टी में डाल दिए बाल्टी के आकार का, कढ़ाई में डाले कढ़ाई के आकार का। तो क्या इसका आकार फिक्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इनका आयतन फिक्स है। अब कहोगे अरे यह कैसे बोल सकते हैं आयतन फिक्स है? एग्जाम्पल समझिए, 1 लीटर आप दूध लीजिए या 1 लीटर पानी ले लीजिए, ठीक है। ये 1 लीटर दूध हमने लिया। अब 1 लीटर दूध को हम थाली में उड़ेल दें, 1 लीटर दूध को हम कढ़ाई में उड़ेल दें, 1 लीटर दूध को हम लोटे में उड़ेल दें, लोटे में डाल दें, उड़ेल दें मतलब डाल दें, तो क्या वो 1 लीटर से 1.5 लीटर हो जाएगा? कि क्या वह 1 लीटर से आधा लीटर हो जाओगे? तो कुछ बच्चे कहे हाँ सर, बार बार पलटेंगे ना तो दूध हल्का फुल्का दूसरे बर्तन में रह जाता है। तो क्वेश्चन देखो ऐसे अराइज होते हैं, बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, समझ रहे हो ना, बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको मैं समझाना बेटा वो कितना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि उसके लीटर में सर थोड़ा वो तो कम होगा ही होगा। चलो ठीक है, यहाँ समझ में आया। अब इनके अंदर बहने का गुण भी बिल्कुल बखूबी है, बहेगा ही बहेगा। बात समझ में आ रहा है कि बहेगा ही बहेगा। क्यों नहीं बहेगा भाई, क्यों नहीं बहेगा? देखो जब उसके अंदर, अब देखो ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे जैसे मैं इसको ऊपर ले जा रहा था, कर रहा था, जैसी दूर हुआ, थोड़ी सी दूर के बाद अब देखो क्या है कि ये देखो ये लटक जरूर गया है लेकिन ये मुझको छोड़कर जा नहीं सकता। तो ये क्या है कि मेरा जो बल है, जो आकर्षण बल है, वो इतना तो नहीं है कि वो अणु को आकार दे सके। ध्यान समझोगा कि इनके अगर हम इनके अणुओं के बारे में बात करें तो इनके अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर पर होते हैं। इतने तो दूर हैं, ध्यान समझिए, इतने तो दूर हैं कि आकार को फिक्स नहीं कर पा रहे, उतना ताकत नहीं कि आकार को रोक पाए, लेकिन इतनी ताकत है कि वो उसके आयतन को बनाए रख रहे हैं। मतलब अणु को उसी रेंज में, मतलब अणु के लिए अगर ये इतना आयतन है तो अणु इसी रेंज में घूमेगा, अणु इस रेंज को छोड़कर नहीं जाएगा, अणु इस रेंज को छोड़कर नहीं जाएगा। इसी के कारण जो है आकर्षण, इसी के कारण क्या होता है कि इनका जो आयतन है वो क्या है बेटा, फिक्स है। तो अगर हम आकर्षण बल की बात करें, आकर्षण बल की बात करें हम लोग, ठीक है, सॉरी, आकर्षण बल की अगर हम लोग बात करें तो आकर्षण बल क्या है, इसका क्या होगा बेटा, ठोस से कम, ठोस से कम, ठीक है, परंतु गैस से, किससे बेटा, गैस से अधिक। ठोस से क्या होगा बेटा, कम होगा, लेकिन गैस से क्या होगा बेटा, अधिक होगा। ठीक है, अब चूंकि बात सही बात है, अगर आकर्षण बल कम होगा तो देखो फिगर में ही दिख रहा है गैप बढ़ गया। अगर आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल अगर कम होगा तो सीधी सी बात है गैप कम होगा, गैप बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो अणुओं के बीच का स्थान जो होगा, अणुओं के बीच का जो स्थान होगा वो क्या होगा, ठोस से अधिक और गैस से कम। ठीक है, समझ गए ना, यही होता है। तो ठोस द्रव आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं गैस पर, समझ में आया ना कि ये आकार क्यों फिक्स होता है। अब आइए, अब बात करते हैं गैस। गैस तो भैया बहुत ही मस्त मौला इंसान है गैस। अब देखो गैस को हम यहीं से अपना आधा आधा मिटा रहे हैं और यहीं से अपना सही करते हैं। अब देखो भाई गैस कौन है भाई, गैस को देखो ध्यान से ना, ये ना ठन गोपाल क्या बोलते हैं, मोह माया सब त्याग कर बैठा हुआ है। कहने का मतलब है कि ना तो इसका आकार फिक्स है, ना तो इसका आयतन फिक्स है, बहने का गुण बिल्कुल है, बहने का गुण बिल्कुल है। अब सुनो ध्यान से, अब ये तो बात समझ में आती है कि आकार फिक्स नहीं है सर, गैस जिसमें डालेंगे गुब्बारे में डालेंगे गुब्बारे का आकार लेगा, जिसमें डालेंगे उसमें हो जाएगा, लेकिन आयतन फिक्स नहीं है। कैसे आप बता सकते हैं? क्या इसका कोई आपके पास एग्जाम्पल है, आप बता सकते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि आयतन के अंदर आयतन जो है फिक्स है? नहीं है। अब देखो ध्यान से, आप सभी के घर में याद होगा, सभी के घर में होगा LPG सिलेंडर गैस होगा ना, जिस पे आप लोग खाना बनाते हो, ऐसा समथिंग होता है ना। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे गैस भरे होते हैं, इसके अंदर गैस भरा होता है ना 14 किलो समथिंग, जो आप लोग कुकिंग गैस में यूज़ करते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये मान लीजिए एक पूरे से भरे से कमरे में पड़ा हो, अब गलती से हुआ क्या, गैस में हल्का सा गैस लीक कर गया और लीक करके गैस बाहर निकल रहा है। कमरे में आपने एंटर किया और आपने बता दिया कि सर इस कमरे में गैस लीक हो रहा है, तुरंत बता दोगे?
बता दोगे कि नहीं बता पाओगे? बोलो, बता दोगे ना? दिमाग से दौड़ाओ, बता दोगे कि नहीं बताओ? कैसे पता चल गया भाई? आप तो गैस के पास गए नहीं, आप तो गैस को देख नहीं पाए, तो कहोगे नहीं सर स्मेल आया, हमको नाक में स्मेल आया। तो स्मेल कैसे आया? हाउ? ये तभी पॉसिबल है जब इसका कोई अणु आपके नाक के पास पहुंच जाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको महकेगा, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमको महकेगा, बगल में तुम्हारे खड़े दोस्त को नहीं महकेगा, ऐसा नहीं ना हो। कहोगे सर हो सकता है डायरेक्ट मेरे नाक पे घुस रहा हो, इसीलिए। समझो बात को, ध्यान समझो कि कहोगे नहीं सर ऐसा हो सकता है सीधे गैस लीक किया, सीधे मेरे नाक के पास है, इसलिए हमको महसूस है, बाकी लोग को नहीं महसूस हुआ। अब इस कमरे में बैठे जितना, अगर पूरे कमरे को भी भर दिया जाए तो कमरे के किसी भी कोने में अगर आदमी बैठा हो, उसे वो गैस का स्मेल फील होगा ही होगा। अब आप खुद सोचो, आयतन क्या होता है बेटा? स्थान घेरने की ताकत। पहले वो छोटे से सिलेंडर में बैठा था, पहले वो छोटे से सिलेंडर में बैठा हुआ था, समझ में आ रहा है? छोटे से सिलेंडर में बैठा हुआ था, लेकिन बाद में पूरे कमरे में फैल गया। बाद में किस में फैल गया? पूरे के पूरे कमरे में फैल गया, मतलब पूरे कमरे को घेर कर बैठ गया। तो कमरे को अगर घेर लिया तो क्या उसका अब आयतन छोटे से बड़ा हो गया? आयतन बढ़ा दिया ना। आयतन की मात्रा पहले इतनी सी थी, अब आयतन की मात्रा बढ़ गई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इसका आयतन भी फिक्स नहीं है। अब आकर्षण बल क्या होगा? ना के बराबर। इतनी दूर होगा कि एक अणु इतना होगा, एक अणु इतने दूर होगा कि कोनो मतलब नहीं, घूम भाई घूम। इसीलिए इसका आयतन फिक्स नहीं हो पाया। आकर्षण बल कम होने के कारण आकार तो फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि पानी का भी नहीं था। लेकिन इतना दूर है, लेकिन पानी में इतनी दूर था, ध्यान समझिएगा, पानी में इतना दूरी नहीं था कि वो उसके आयतन को न रोक सके, लेकिन इसने आयतन को भी नहीं रोक पा रहा है। अब सिंपल सी बात है कि जब ना के बराबर तो दूरी देखो क्या होगा बेटा? अधिकतम होगा। एक चीज़ इसमें हम और बताना भूल गए, कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग संपीड्यता कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबने की ताकत। तो सबसे कम होती है बेटा ठोसों में। सबसे कम किस में होगी बेटा? ठोसों में। उससे ज़्यादा द्रव में, और सबसे ज़्यादा गैस में होती है। एक टॉपिक छूट रहा था, संपीड्यता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कंप्रेसिबिलिटी। तो ठोसों में सबसे कम, ठोसों में क्या होगा बेटा? सबसे कम, द्रव में थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब कंप्रेसिबिलिटी को उसको दबाकर छोटा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जैसे स्पंज बाल को लेकर तो दबाते हो तो दब जाता है ना, आकार उसका छोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ठोसों में सबसे कम, द्रव में ठोस से ज़्यादा, गैसों में सबसे ज़्यादा। अगर संपीड्यता का गुण नहीं होता तो ये आयतन में परिवर्तन का क्वालिटी नहीं होता। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस, द्रव, गैस अपने प्रारूप को, मतलब ठोस से गैस, गैस से द्रव, ये सब चीज़ें कैसे बदली जाती हैं। तो अब इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।